जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं आप सभी को बोलता हूँ कि हाँ भैया ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं किस बेस पे बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, आज मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। चलिए आइए मैं बिहार बोर्ड का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट से इसका जो सिलेबस है वो मैं रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिलेबस है, फुल सिलेबस है और मैं आपको बताऊँ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना तो थोड़ा भाई स्मार्ट वर्क करो, सोझे बुक आप नहीं पढ़ो। आप थोड़ा सिलेबस देख लो कि हाँ कौन सा टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किससे ज्यादा प्रश्न आने वाली है, उस पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको 95 98% चाहिए मेरे भाई, तो हम जैसे बोल रहे हैं उस रूल को फॉलो करो। एक बार आप एक बार सही से मेरा रूटीन फॉलो करो, उसको बाद आप सोचो अपने खुद से, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं हो, 10th क्लास को हो फिर भी बच्चे नहीं हो, तो आप सोचो कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उस चीज को आप थोड़ा सा सोचो। देखिए सबसे पहले मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ना सिलेबस लिया हूँ और मैं बता दूं कि बिहार सरकार आपको पहले ही बता देती है कि मैं किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से महीना में कौन टॉपिक पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि बिहार सरकार गया हूँ तो अप्रैल से स्टार्ट होता है। वो बोलता है कि भैया बाबुआ आप अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करो और दिसंबर में रिवीजन करो। बस आपको नवंबर तक की पढ़ने के लिए बोलता है। और वो ये भी बता देता है बिहार सरकार कि चलो भी बबुआ आप अप्रैल में ये चीज पढ़ना है, आपको मई जून में ये पढ़ना है, जुलाई में ये चीज करो। मैं वो आपको टॉपिक बांट के दे दिया हुआ है कि अब हम इस टॉपिक से ये पूछेंगे और इस इतना मार्क का पूछेंगे। चलिए मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जो सिलेबस है मेरा बिहार बोर्ड की क्लास 10th के लिए है और 100 नंबर की है। हिंदी को जो एग्जाम आप देते हैं 100 नंबर की देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का 100 नंबर का होते हैं तो 50 मार्क 50 हो गए हुए हैं। 50 मार्क की आपकी ऑब्जेक्टिव है और 50 मार्क की आपकी सब्जेक्टिव है। अगर आपको नंबर स्कोर करना है बेहतर 95 98 लाना है, तो आपको क्या करना होगा ना भैया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ज्यादा फोकस करना होगा कि बबुआ अगर आप ऑब्जेक्टिव 50 में से आप 50 मार्क्स में से 48 कर लेते हो ना, 48 कंफर्म है कि हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्टिव जल्दी हो भी जाता है। और थोड़ा सा फोकस करना होगा लेकिन आपको, ठीक कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमको किस टॉपिक से कितना कवर करना है। अगर आप 48 स्कोर कर लेते हो उधर से 50 में से आप उधर से नहीं 30 भी लाते हो ना भाई, तो आपको अच्छा खासा नंबर पड़ जाएंगे। तो 95 98 अगर लाना है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ बबुआ उसे करो। सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख दोगे 5 नंबर में तो 2 3 नंबर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एक गलत करोगे तो एक कट जाएगी। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं किस चीज से, देखिएगा आप अपने बुक से अगर पढ़े होइएगा तो फर्स्ट चैप्टर जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपको बताया गया है निबंध, ठीक है। अप्रैल महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपको ये पूरा दिन भी बताया गया है कि इस महीना में देख अप्रैल में क्या क्या पढ़ना है, तो ये सिर्फ बता दिया गया है। इस लाइन जो है ना मैं आपको पीडीएफ में, आप पीडीएफ देख सकते हो खुद से, मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। अगर वीडियो आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगी पीडीएफ। मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि गद्यांश से जो पूछने के लिए बात कर रही है ना, तो 20 मार्क की पूछ रही है, ठीक है। गद्यांश से निबंध, ठीक। तो कौन सा आपको गद्यांश पढ़ना है, कौन सा निबंध पढ़ना है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल महीना में ये भी पढ़ना है खंड में, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, राम नाम बिंदु, ठीक है, बनु। उसके बाद में आपको पर दही वाली। तो चलिए इससे अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको बता, एक नोट्स अपना बनाया हूँ जो मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। ऑब्जेक्टिव के लिए 50 क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए सभी चैप्टर से पूछेंगे, एक मार्क के रहेंगे हर एक प्रश्न, ठीक है। पूरे सिलेबस को ये कवर करता है। तो एमसीक्यू क्या पूछते हैं, व्याकरण पूछते हैं, लेखन पूछते हैं, एमसीक्यू में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। उसके बाद गद्यांश से भी पूछते हैं। सब्जेक्टिव से 50 मार्क पूछेंगे आपको, ठीक है। सब्जेक्टिव से कितने मार्क, 50 मार्क पूछेंगे। जिसमें गद्यांश से कितने मार्क पूछेंगे, अगर 50 मार्क्स उधर हो गए, 50 मार्क रहेंगे ना, तो 20 मार्क का गद्यांश नहीं रहेगा आपको। 15 मार्क का जो रहेगा ना गद्यांश, गद्यांश का मतलब क्या होता है कि जो आपका एक स्टोरी दिया रहेगा, ठीक है, उस स्टोरी में से आंसर आपको फाइंड करके लिखना पड़ेगा। तो आपको कितना पूछेंगे, सारांश में से 15 मार्क का पूछेंगे प्रश्न उत्तर लेकर, ठीक है। काव्याखंड आपको 15 मार्क के पूछेंगे, ठीक है। कितने, 15 मार्क के पूछेंगे। उसके बाद में व्याकरण, ग्रामर कितने मार्क के पूछेंगे, तो वो 10 मार्क के पूछेंगे। देखिएगा ग्रामर कितने मार्क है, 10 मार्क। अब ग्रामर में क्या क्या पूछेंगे आपसे,
शुद्ध अशुद्ध हो गया, वाक का भेद हो गया, संधि समास हो गया, इतना पूछेंगे आपसे। कितने मार्क के? 10 मार्क के। तो व्याकरण पर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है, थोड़ा नहीं, 10 मार्क के पूछ रहा है भाई, फोकस तो करना है, क्योंकि 10 मार्क के इससे पूछ रहा है, 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव से पूछ रहा है, यानी कि 20 मार्क का व्याकरण हुआ मेरा। उसके बाद में लेखन, ठीक है। तो निबंध, पत्र आवेदन, अनुच्छेद। अब कौन कौन से पत्र पूछ सकते हैं भैया, मैं वही टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न लेख जो है ना, वो हिंदी में कितने मार्क के पूछेंगे? तो 10 मार्क के पूछेंगे निबंध, ठीक है। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ कौन कौन लेख आपको करना है, क्योंकि लेख तो बहुत सारे दिए रहते हैं बुक में, आप कौन कौन से करोगे भैया? लेख क्या है, उनको रटना नहीं है, लेख को कभी भी रटना नहीं है। स्टार्ट करें तो आप, मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा, आप इस पीडीएफ में से निबंध कौन कौन से हैं, आप निबंध इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए निबंध ये लिखना है आपको 200 से लेके 300 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और निबंध लिखाएगा कैसे, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि निबंध कैसे लिखना है। इस वीडियो पर बस आपको देखते रहना है कि कब वीडियो डला रहा है। 7 से 8 बजे के बीच में रोज शाम के टाइम में आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए, जैसे देखिए वसंत ऋतु हो गया, ठीक, खेल कूद हो गया, विज्ञान हो गया, मतलब कि आप, मैं अगर पूरा पढ़ के अगर बताऊँ आपको तो बहुत टाइम लगेगी, तो वीडियो लंबा हो जाएगी। इसलिए आप क्या हो जाएगा, दीपावली उपावली ये सब चीज है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। व्याकरण से, तो व्याकरण से कौन कौन हो गया? संज्ञा हो गया, स्वनाम हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, काल उल संधि उंधी ये सब है, उल्टा शब्द विलोम। तो आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को सही से पढ़ना है, और पीडीएफ में देखना है आपको कि व्याकरण से, निबंध से कितना कितना पूछ रहा है, पुस्तक से कितना पूछेगा, खंड गधन से क्या क्या पूछेगा, ठीक है। जैसे 20 के दांत हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में नगरी लिपि, ये सबसे पूछेगा, और ये सब आप पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी के बता दिया, उसी तरह से आपको मैं बता दूं कि आपको बिहार सरकार यहाँ बता रहा है कि अप्रैल महीना में ये पूरा सब्जेक्ट, जैसे ये रो है ना, ये पूरा अप्रैल महीना में करा है खत्म करने के लिए, मई जून में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, जुलाई में ये पढ़ना है, आपको सब सरकार बता चुका है पहले से ही। तो ये हिंदी के सब्जेक्ट हो गए। अब आइए, ये उर्दू है, तो उर्दू तो मुझे आती नहीं है, जब मैं उर्दू बताऊँ आपको, आप देख लीजिएगा अगर आपको आती होगी तो। उर्दू ये, अगर जो उर्दू लेता है बच्चे उसके लिए है। उसके मैं बात करूँ तो ये कौन सा, संस्कृत है, तो ये संस्कृत का सब्जेक्ट है, ठीक। संस्कृत का भी वही है, 100 नंबर का है, जो 50 ऑब्जेक्टिव होगी, 50 आपका सब्जेक्टिव हो गए, ठीक। तो भी दिया गया है, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं कि किससे क्या इतना पूछ सकता है। तो मैं स्क्रॉल करके आपको पूरा सब्जेक्ट दिखा दे रहा हूँ। संस्कृत के बाद में आ गया आपका इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता नहीं, इंग्लिश भी पूछता है, और आपको पहले ही आपको बता चुका है कि हम इंग्लिश में से ये पूछेंगे, ये निबंध है, ठीक है, ये राइटिंग है, लेटर है। तो लेटर कौन कौन से पूछेगा आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो में जूम कर देता हूँ, ऐसे में ये डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उससे आप जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, मैं इसका पीडीएफ दूंगा, और आपको ये सिलेबस आप डाउनलोड करके आप खुद देख सकते हैं, और एक नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क कीजिए भाई, पहले नोट्स बना लीजिए कि हमको इस टॉपिक को क्लियर करना है, ऐसे पढ़ना होगा। उसके बाद में अब बात करूँ आपको तक मैथ, ठीक है, गणित से है जो संख्या पद्धति, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मैथ का लिए, तो मैथ बिहार के बच्चे का स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, बीजीय गणित से कितने मार्क के पूछते हैं भैया? इससे ही आपको 20 मार्क के पूछते हैं। त्रिकोणमिति से आपको 20 मार्क के पूछते हैं, ठीक है। नियामक ज्यामिति से 10, ठीक है। उसके बाद में ज्यामिति से 20, क्षेत्रमिति से 10। तो आपसे इतना है क्वेश्चन, 100 नंबर का पूरा पूछते हैं, प्रायिकता से भी पूछते हैं 10 मार्क की। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में मैथ में कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना है, आपको ये सब दिया गया है, ठीक है। संख्या पद्धति, बीजीय गणित, ये सब कुछ दिया गया है, बहुपद, दो चार वाला रैखिक समीकरण। तो ये सब चीज आप पढ़ लीजिए ध्यान से। और यहाँ पे पहले देख लीजिएगा कि इससे कितना ज्यादा पूछ रहा है। देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 10 है। इससे जिस इस चीज को देखकर आपको इसी चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इसको पूरा स्ट्रांग बनाना है, ठीक। तो इससे भी स्मार्ट वर्क किससे होगा, शॉर्ट में कैसे हम पढ़ेंगे, उसका एक नोट्स लेके आएंगे आपको, और मैं आपको दूंगा। इसको सब्जेक्ट बाय मैं आप बांट के बताऊंगा आपको। वीडियो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ कि मैथ से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना है, अब मैथ में क्या क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं इसको लिए स्पेशल बनाऊंगा, जैसे मैं आपको दिया हूँ, दिखाया हूँ आपको यहाँ पे कि हिंदी का, ठीक है।
हिंदी का जैसे व्याकरण से 10 मार्क पूछने वाला है, राइटर से क्या है लेखन से 10 मार्क का पूछेगा। उसके बाद में आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको बता दिया इस तरीके से और डीप में कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाली है इस चैप्टर से, जैसे व्याकरण से क्या 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 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एक नोट्स बना रहा हूँ जो मैं नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगती है यार। ऐसे में कुछ भी नहीं हो जो मैं ऑनलाइन उठाऊँ आपको डाल दूं, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पे अगर पसंद आया होगा आपको वीडियो, तो आप वीडियो को क्या करो जी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अब बताइए कमेंट करके, तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।